गुड इवनिंग गाइज, लेट्स प्ले कहूट। छोटा सा कहूट है, आप लोगों को जाना है kahoot.it पर। kahoot.it, ओपन kahoot.it। वहां पर एक पिन मांग रहा होगा, पिन लिखो 942518 942518। नो, आई वोंट सेंड द लिंक नितिका, जस्ट गो टू kahoot.it एंड put the pin over there 942518। मैं लॉक कर दूंगा जब मेरे को बच्चे दिख जाएंगे आगे सारे, ठीक है। आई लॉक द कहूट इन नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड में जो आ गया वो आ गया, नहीं तो मैं लॉक कर दूंगा। तुम लोग बड़े बच्चे हो, तुमको इतना खिलाना इज नॉट माई मोटिव। मेरा मोटिव है तुम्हें चीजें याद है या नहीं याद। उस बीच में कुछ फन हो सकता है तो मैं कर लूंगा, आई डोंट माइंड दैट। चलाए 31-20-20 का। यस, ये कौन है? बैलेंस्ड शार्क 93। गायब हो जा भाई अपने से, नाम चाहिए मेरे को, एक्चुअल नेम, रियल नेम। मिनी, मिनी कौन है? मिनी, इज देयर अ मिनी इन आवर क्लास? आई डोंट थिंक सो। मिनी कोई नहीं है ना, मैं मिनी को क्लास इससे बाहर निकाल रहा हूँ कहूट से। जो मेरे को एक्चुअल नाम नहीं देखेगा मैं भगा दूंगा। तुम लोग खुद भाग जाओ, अपने नाम से आओ। चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं गेम। हो गए? जितने लोगों का आना है आ गए, वेरी गुड। नहीं आना कोई बात नहीं, जो लोग नहीं आ पाए सीरियसली करो यार, ऐसे मजाक मत करो। क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, कर लो, ठीक है। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस। जल्दी आओ, जल्दी आओ। अपने आप कोई भी नाम दे रहा? नहीं नहीं कोई, तो तेरे नाम से कोई आ गया होगा। हर्षित, CHAUHAN पूरा लिख ले, हर्षित चौहान पूरा लिख लो। क्वेश्चन जूम पर ही आएंगे, सामने आएंगे स्क्रीन पर, मैं शो कर रहा हूँ स्क्रीन। चलो ऑल द बेस्ट गाइज, स्टार्टिंग द कहूट, ठीक है। जो ज्वाइन नहीं कर पा रहा कोई बात नहीं, क्वेश्चंस आंसर करना मैटर कर रहा है, चैट पे आंसर लिखते रहना मेरे को। सब लोग क्लास 12 जेई पर आ जाओ। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चलो 5 क्वेश्चंस ओनली, स्टार्ट हो जाओ। एक टाइप से समरी है लास्ट 2 क्लास की। कोई बात नहीं, जो ज्वाइन नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, चैट पे लिखते रहना आंसर। पहला क्वेश्चन, एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वेश्चन 3x² + 4x³ dx। एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस 3x² + 4x³ dx। चैट पे ABCD लिख सकते हो अगर जिसका ज्वाइन नहीं हुआ है। नाइस प्रत्युष, गुड, सही आंसर। नोटा इज नन ऑफ द अबव, बाय द वे, सॉरी, नोटा इज नन ऑफ द अबव। नोटा इज नन ऑफ द अबव। जल्दी, 4 सेकंड बचे हैं, जिसने आंसर नहीं किया कर दो। एंड डन, टाइम हो गया है भाई। जल्दबाजी में ए कर दिया होगा लोगों ने। देखो जरा अंतर देखो, ए और सी में क्या है। +C कौन लगाएगा? 10 बार समझाया मैंने, +C लगाना है, लगाना है, लगाना है। अब याद रखोगे। राघव, मृदुल, अनंत, देवराज, अक्षत। ऑलराइट गाइस, वेरी गुड। चलो सेकंड क्वेश्चन, 2 sec² x dx का इंटीग्रल, 2 sec² x dx का इंटीग्रल। सोचो, sec² x कब होता है, किसका डिफरेंशिएशन होता है, याद करो। देखो 2 की तो कोई इज्जत करते नहीं है, ठीक है। 2 को तो हम भगा देंगे। ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। 2 को तो इज्जत करते रहिए, 2 आ जाएगा इसके बाहर, इंटीग्रल के बाहर। sec² x की वैल्यू हो जाएगी 10x, ठीक है, इंटीग्रेशन उसका। यस, गुड। और राघव की फर्स्ट पोजीशन गायब हो चुकी है। मृदुल फर्स्ट, देवराज सेकंड, भूमि, राघव, भव्य। कम ऑन गाइस, थोड़ा कंपटीशन बढ़ाओ, क्या कर रहे हो। थर्ड क्वेश्चन, sin x + cos x का इंटीग्रेशन dx। sin x + cos x dx का इंटीग्रेशन, सोच समझ के। प्लस माइनस का झोल है और कुछ नहीं है, प्लस माइनस का झोल किया है मैंने। चेक करो, ABC और D। D मतलब नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव इज नोटा, नोटा मतलब नन ऑफ द अबव है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, A, B या C। sin x + cos x, sin x का इंटीग्रेशन होता है मेरे हिसाब से, 3 सेकंड और हो जाए फिर बता दो। हाँ, sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x, cos x का होता है +sin x।
ए इज द करेक्ट आंसर, एग्जैक्टली ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो रिमी प्लस, अच्छा वो काफी लेट आ रहा है। यस, ओहो, मृदुल फर्स्ट, राघव सेकंड, भूमि थर्ड, देवराज फोर्थ, भव्य फिफ्थ। कोई पोजीशन ज्यादा चेंज नहीं हुई, सिर्फ मृदुल। हाँ यस आयुष, गुड। लास्ट नहीं, फोर्थ क्वेश्चन है, cos 2x plus 5 dx। या मैं दोनों साइड देखता रहता हूँ। cos 2x plus 5 dx इंटीग्रल ए बी सी या डी, बताओ। 3 सेकेंड जल्दी। वेरी गुड आयुष, आयुष बता देता है टाइम पे यहाँ पर चैट पे, लेकिन गलत है आयुष, वो अलग बात है। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेगेटिव कहां से आ गया आयुष भाई, ये बी क्यों किया? हाँ, प्लस हाफ वेरिएबल है ना, हाफ बाहर आ जाएगा, 2 का x के साथ 2 था तो हाफ हो जाएगा, वो हाफ साइन 2x प्लस 5 dx। ठीक है, हाँ। भूमि फर्स्ट, मृदुल सेकेंड। मृदुल तेरी पोजीशन छीन ली भाई भूमि ने। भव्य थर्ड, संचित फोर्थ, प्रत्युष फिफ्थ। लास्ट क्वेश्चन है, मृदुल और भूमि में ज्यादा अंतर है नहीं। अब देखते हैं। हाँ समझ गए। लास्ट क्वेश्चन, indefinite integral of a function is always unique, true या false? So समझ के, indefinite integral of a function is always unique, true या false? लास्ट क्वेश्चन है। Indefinite integral of a function is always unique. That's false. This is false. Obviously false. प्लस सी है ना, प्लस सी होता है ना, इसीलिए तो आता है क्योंकि यूनिक नहीं होता। यूनिक होता ही नहीं है। कौन जीता भाई, देखे जरा, आज देखे जरा किसमें कितना एकदम। थर्ड आए हैं हमारे प्रत्युष भाई साहब, सेकेंड है संचित, फर्स्ट कौन है? भव्य फर्स्ट। फर्स्ट और सेकेंड भूमि और मृदुल थे, दोनों ही गायब हो गए यहाँ से। अक्षत फोर्थ, राघव फिफ्थ। चलो आ जाओ वापस। अरे रे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई ना, चलता रहता है। अरे फर्स्ट सेकंड लोग गायब हो गए, लेकिन वो बात नहीं। किसी भी कोई क्वेश्चन में समोसा था क्या वैसे? कोई समोसा था किसी भी क्वेश्चन में? कोई समोसा नहीं है ना, सब कुछ चमक गया अच्छे से? ओके बॉस, समोसा है? कोई ना दीपांशु, कोई ना, इसीलिए मैं यहाँ पे कर रहा था। यस प्रखर। एनसीईआरटी में जितने भी पहले क्वेश्चन जिनके भी एंटी डेरिवेटिव पूछे हैं, किसी में सी नहीं लगा रहा, और जिसके भी एनसीईआरटी ने गलत किया हुआ है सबने। जिसमें भी इंटीग्रल पूछा है उसमें सी लगा रखा है। मैं चेक कर लूंगा एक बार, बट प्लस सी होना चाहिए जब तक इंडेफिनिट। अगर एंटी डेरिवेटिव पूछा है तब भी सी लाएंगे। हाँ बिल्कुल लगाएंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, कोई ना, कोई ना मृदुल। हाँ सन, अच्छा नहीं है ना, अब कोई डाउट नहीं ले रहा मैं। अभी रुक जा संजय, थोड़ी देर बाद पढ़ाना स्टार्ट करते, टाइम जाता है। चलो ठीक है, ऑलराइट। तो अभी तक हमने नॉर्मल इंटीग्रेशन किया है, सिंपल सा, कि डिफरेंशिएशन को उल्टा कर दो, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इतना ही काम किया है हमने कि जितना जो डिफरेंशिएशन था उसको उल्टा कर दो, ऐसा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने इतना ही सीखा है ना। आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। ठीक है, एंड आई होप तुमने क्वेश्चंस किए होंगे मॉड्यूल वाले, जितने भी एटलीस्ट मैंने कितने 15-20 क्वेश्चंस दिए थे करीब उसमें। ठीक है, पेज नंबर 4 एंड 5 के, तो जितने भी किए हो वेल एंड गुड, नहीं हुए हो कोई बात नहीं, डाउट्स है कोई बात नहीं, आई विल टेक द डाउट्स इन नेक्स्ट वीक। मैं चाहता हूँ 2-3 बार ट्राई कर लो, उसके बाद करो कोशिश। ठीक है, जिसका नहीं हुआ फिर गड़बड़ है यार, कुछ भी नहीं हुआ तो यार ये तो गड़बड़ है ना, कुछ नहीं हुआ तो गड़बड़ है। वेरी गुड तुष्टि, कोई ना, ऐसे मजे आते रहेंगे बीच बीच में। हर 2-3 क्लीन क्लास के बाद वीक में एक बार मैं कहूट करा लेता हूँ, छोटा सा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा ओके फिर ठीक है। हाँ, जो थोड़े बहुत नहीं हुए उनको आप कर लेना, वापस रिपीट करना। मैं एक बार डाउट्स, ऐसे क्लास के पहले आओगे तो मैं हिंट देता रहूंगा, आप लोग वापस ट्राई करते हैं। क्लास के पहले आ जाया करो, 10 मिनट पहले मैं बता दिया करूंगा। ठीक है, हिंट दे दूंगा। आज मैंने 5-10 बच्चों को हिंट दिया है तो वो लोग कर लेंगे कुछ कुछ क्वेश्चन। ठीक है, चलो
हेडिंग डालो सब्स्टिट्यूशन मेथड, हेडिंग डालो सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सबसे काम की चीज है इंटीग्रेशन की, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हेडिंग डालो सब्स्टिट्यूशन मेथड। वेरी गुड अनंत, मैच हो रहे सारे आंसर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आंसर की दी हुई है शायद, सॉल्यूशंस भी दिए हुए, शायद आंसर की भी डाली हुई है, सब डाला हुआ है, आंसर की डाली हुई है। हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, मुझे बताओ सब्स्टिट्यूशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, चैट पे बताओ सब्स्टिट्यूशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, वहीं से पिक करूंगा मैं। सब्स्टिट्यूशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? रिप्लेसमेंट, एग्जैक्ट, हिंदी नहीं मतलब सब्स्टिट्यूशन, अरे वो सब्ट्रैक्शन होता है, माइनस करना, सब्ट्रैक्शन होता है भाई, वो क्या कर रहा है। हाँ, सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन, एग्जैक्टली, गुड। रिप्लेसमेंट बेसिकली भावना ये है कि रिप्लेसमेंट, यस, हिंदी में प्रॉपर शुद्ध हिंदी में बोला जाता है प्रतिस्थापन, ठीक है। बेसिकली सिंपल सी चीज है, एक को हटाया दूसरा लगाया, सब्स्टिट्यूट। बचपन में तुमने 10th क्लास में सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस के लिए, याद करो, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था अपन, याद है क्या? ठीक है, तो हम लोग अब होता क्या है इंटीग्रेशन में, अभी हमने जो सवाल किए थे वो सारे डायरेक्ट मिल रहे थे कि कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में था, अगर नहीं था तो हम कन्वर्ट कर रहे थे, अगर नहीं था तो हम कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन ऐसे काफी सवाल होंगे तुम जिसे इजीली स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन वाले टर्म्स पे कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, कि भाई ऐसा कुछ आ जाए कि वो पता लग जाए ये किसी का तो डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। सिंपल सा काम आखिरी यही है कि ऐसा कुछ आ जाए कि ये किसी का तो डिफरेंशिएशन होता है, ये पता लग जाए, सिंपल सा टर्म इतना करना होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इंटीग्रेशन बताए, कौन कौन से बताए? साइन एक्स का और कॉस एक्स का, राइट। इंटीग्रल साइन एक्स बताया मैंने, इंटीग्रल कॉस एक्स बताया अभी तक, ठीक है। उसके आगे तो बताया नहीं, ट्रिग्नोमेट्री तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो आनी चाहिए, राइट, ठीक है, ठीक है। तो हम यहीं से अपनी भावनाएं स्टार्ट करेंगे, यहीं से अपनी चीज स्टार्ट करेंगे। देखो एग्जाम्पल लेते हैं 10x को, एक एग्जाम्पल लेते हैं 10x। मुझे बताना है, सवाल के साथ शुरू करूंगा, 10x dx, इंटीग्रल 10x dx मुझे बताना है, ठीक है। तो इंटीग्रल 10x dx निकालने के लिए, नहीं sec स्क्वायर x नहीं है, वेट मृदुल वेट, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। अगर यहां मैं लिखता इंटीग्रल sec स्क्वायर x तो 10x आ जाता, 10x प्लस c आ जाता, राइट। याद करो, क्या 10x किसी में आता है क्या गलती से? किसी का डिफरेंशिएशन 10x पढ़ा है क्या अभी तक? किसी का डिफरेंशिएशन 10x पढ़ा है क्या गलती से आज तक, अभी तक? sec x का डिफरेंशिएशन 10x नहीं होता, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x 10x, sec x 10x होता है। 10x डायरेक्टली किसी का नहीं होता, 10x डायरेक्टली किसी का नहीं होता, राइट, राइट, ठीक है। तो अपने को इसको ऐसा कुछ घुमाना पड़ेगा, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो हो नहीं रहा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो हो नहीं रहा, ठीक है। दीपांशु है एनसीईआरटी में सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या बात कर रहा है, बिना सब्स्टिट्यूशन के इंटीग्रेशन आगे नहीं बढ़े, ठीक है। तो इसको करने का एक और तरीका है, देखो देखो, हाँ कुछ लोग चैट में मुझे बोल रहे हैं, प्रत्युष हर्षद बोल रहे हैं मुझे कि सर 10x को आप sin x अपॉन cos x लिख दो, 10x को आप sin x अपॉन cos x लिख दो, ठीक है। लेकिन फिर क्या करोगे? sin x अपॉन cos x एक बार के लिए लिख भी दिया, फिर क्या करोगे? तुम फंक्शन अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में तो अलग अलग कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में अलग अलग नहीं कर सकते, तो sin x अपॉन cos x का अपन कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। और इसमें डिफरेंशिएशन की तरह कोई मल्टीप्लाई या डिवीजन वाला रूल तो होता नहीं है, uv या u by v वाला, ठीक है। तो इसमें एक नया रूल लाएंगे हम, जिसका नाम है हाफ एंगल से रिमी, मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल चले जाएगा, फिर उसमें भी sin 2 है, 10x को घुमाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है, इजी सा कॉन्सेप्ट है, सीख लेते हैं,
वेल एक्चुअली हाफ एंगल से होगा भी नहीं, बाय द वे मुश्किल है। चलो देखते हैं। तो अपन क्या करेंगे, tan x को लिख लो sin x अपॉन cos x dx। लिख लो sin x अपॉन cos x dx। सही है, ऐसा कुछ लिख के छोड़ दो, है ना। अब मजा आएगा। हाँ हाँ, हाफ एंगल से अटक जाएगा, मैं कह ही रहा हूं अटकेगा, हाफ एंगल से मुश्किल आएगा। हाँ अब मजा आएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करने वाली चीज है ना, जो कि हम सब्स्टिट्यूशन में काफी देखने वाले हैं और तुम काफी इसके हैबिचुअल हो जाओगे। आज की पूरी क्लास में यही कराता हूँ, ठीक है। बड़ा टूल नहीं है इंटीग्रेशन में अक्षर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ देखो, ऐसा करो, इनवर्स में भी तुमने किया हुआ है। लेट, अरे भाई यार, मुझे अगर सिर्फ sin x होता ऊपर या सिर्फ cos x होता ऊपर तो हो जाता काम, राइट। नंदनी इट्स योर इंटरनेट बेटा। लेट cos x equals to t। let cos x equals to t। let cos x equals to t। ठीक है ना। एक बार सुन लो, क्यों कर रहे हैं मैं बताऊंगा। वेट, क्यों कर रहे हैं मैं बताऊंगा, क्या कर रहे हैं एक बार ये देख लो, फिर क्यों कर रहे हैं बताऊंगा, डोंट वरी। तो अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करना, cos x को एक बार अब डिफरेंशिएट करो, क्योंकि अगर हमने cos x को t लिया है तो dx को भी dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो सकता है, t के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट हो सकता है। sin x का देखते हैं क्या करेंगे, एक बार करके देखो। इसको डिफरेंशिएट करो, दोनों साइड डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x dx। माइनस sin x dx भी लिखना पड़ेगा, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, dx मिक्स कर रहे हो यहाँ पे सब। गुड संचित। माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt। माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt। सही है, समझ आएगा अभी तक, बता दो अभी। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, अब तो सिंपल हो गया बहुत। dx क्यों आया देवराज, मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, क्योंकि दोनों साइड देखो ना, अपन नॉर्मली क्या करते थे, ऐसा मान लो यार, y की वैल्यू cos x है, साइड में ले रहा हूं मैं, है ना। तो dy बाय dx क्या होता था, माइनस sin x इस dx को यहां ले गया, ऐसा मान लो अभी के लिए, ठीक है। ऐसे भावना से माइनस इसलिए आया क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन किया है मैंने, यहां लिख रहा हूं मैं, लो डिफरेंशिएटिंग। डिफरेंशिएशन में तो cos x का माइनस sin x ही होता है ना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, यहां लिख रहा हूं मैं। पहला सवाल आराम से समझ लो, फिर तो हो जाएंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt, दोनों साइड हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो, ये जो इंटीग्रेशन था ना, ये नंबर 1 ले लेते हैं। 1 में देखो, क्या ये 1 ऐसा कुछ लिखा है, यस और नो पे क्लिक करो, जिसको ये दिखने लग जाए। जिसको ये दिख गया यस पे क्लिक करो। माइनस dt अपॉन टी, जिसको ये दिख गया क्लिक ऑन यस। यस पे क्लिक कर दो जिसको ये दिख गया। जिसको ये दिख गया ना, चमक गया सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। हाँ प्रत्युष सही है, नहीं यस भूमि, एक्चुअली यस 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 यस। टी को टी बेसिकली मैंने अभी सिर्फ डिफरेंशिएट किया है, किसी का रिस्पेक्ट छोड़ दो अभी के लिए। किसी को भी किसी, मान ले पूरे को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो वो क्या बनेगा, dt अपॉन dx। dx को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई ले गया, ऐसा मान लिया। देखिए ऐसा लिख सकता हूँ ना, cos x को मैंने माइनस sin x dx तो इक्वल टू dt अपॉन, हाँ यस ऐसा कुछ, ऐसा मान लो। यस यस तो ठीक, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, लेकिन तुम लोग समझने के लिए ऐसा मान लो, ठीक है। जिसको नहीं चमका वापस अभी चमक जाएगा, डोंट वरी। देखो तो माइनस 1 अपॉन टी डी टी, देखो cos x क्या था अपना, t हमने माना था,
और ये भाई साहब जो है ना sin x dx वो ऊपर लिखे हुए हैं एज इट इज, वो ऊपर की साइड लिखे हुए हैं, ठीक है। बस इस माइनस साइन की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो मैंने माइनस को उठा के उधर भेज दिया dt के पास, ठीक है। वरदान बता रहा हूं, वो अभी बताऊंगा, क्या बता रहा हूं, क्यों भी समझाऊंगा, कैसे क्यों करना है और कैसे करना है वो दोनों बताऊंगा, वेट कर ले, ठीक है। हाँ अभी क्या समझ लो कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस को मैं dt के पास ले जाऊंगा बस, क्योंकि माइनस है नहीं वहां, सिंपल, तो माइनस वहां ले गया, काम हो गया मेरा। अब तो आता है माइनस 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/t किसका डिफरेंशिएशन होता है, एग्जैक्टली ln t, ये होता है, चैट पे लिख दिया करो बच्चों ln t, लेकिन नेगेटिव साथ में बाहर है, ठीक है। माइनस वैसे ही -1 कांस्टेंट, भाव नहीं देते, इज्जत नहीं है, बाहर निकाल दो इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा अपना माइनस ln t प्लस c, c तो लगाना ही है साथ में, वो तो है माइनस ln t प्लस c। संचित में बताया नहीं अभी तक, मैं बताऊंगा, वेट कर ले, ठीक है, वेट कर ले, है ना, माइनस ln t प्लस c, है ना, हाँ, इक्वल्स टू, माइनस का क्या करूं मैं, पावर में ले जा सकता हूं ना, पावर में ले जा सकते हैं, लॉग के रूल्स पता है अपने को, ठीक है। तो ln 1/t पावर में ले गया तो क्या बन जाएगा, ln 1/t, ln 1/t, और अब t की वैल्यू क्या थी अपनी, t की वैल्यू क्या थी cos x, t की वैल्यू क्या थी cos x, तो ln 1/cos x प्लस c इक्वल्स टू ln, अरे भाई, इक्वल्स टू ln sec x प्लस c। डन, इजी सा खेल है, कैसे हुआ तो मैं समझा दूंगा, क्या हुआ है समझ में आ गया ना, लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। हाँ बिल्कुल प्रत्युष, मैं वही बता रहा हूं, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। एक चीज याद रखना हमेशा, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो तुमने 11th की स्टार्टिंग में पढ़ा होगा मोस्टली, लॉग में अंदर वाला लॉग का जो डोमेन होता है हमेशा, वो डोमेन भाई साहब हमेशा क्या होते हैं, डोमेन भाई साहब हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव, डोमेन भाई साहब को हमेशा क्या होना पड़ता है, पॉजिटिव, ठीक है। मेरा प्रोनाउंसिएशन काफी अच्छा है, मैं जानबूझ के उल्टा सीधा बोलता हूँ, तो इतना सेंटीमीटर नाइटर आप खुद भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, जो अपना लॉग के अंदर वाला जो चीज होता है, डोमेन जिसे बोलते हैं, वो होता है हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। तो वो जब हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव, अभी तो यहाँ तो पता ही नहीं लग रहा, पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस ही नहीं पता लग रहा, तो अंदर पॉजिटिव कैसे बनेगा, बता रहा हूं आकाश, पॉजिटिव कैसे बनेगा, जब आप लॉग यूज करते वक्त मॉड लगा दो, जब आप लॉग यूज करते वक्त मॉड लगा दोगे, हाँ काइंड ऑफ प्रत्यय ऐसा मान ले, नहीं नहीं मेरे ऐसे कोई वो नहीं है, तो आंसर में भी मॉड लगाना पड़ेगा, सब जगह मॉड लगा के चलो। लॉग जब भी बनाओ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के टाइम, इंटीग्रेट में जब भी लॉग लिखना है, ध्यान रखना अंदर पॉजिटिव होना चाहिए वेरिएबल, ठीक है, ये डोमेन पॉजिटिव ही होता है उसका। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, जल्दी से एक बार समझ में आ जाओ, समझ में देख लेना, है ना। देखो यहां पर हमने डिफरेंशिएट किया, cos x को t मान के वो किया, डिफरेंशिएट किया, ऊपर sin x dx आ गया, नेगेटिव का आया था तो नेगेटिव हमने साइड में दे दिया, ठीक है। अब -1/t dt हुआ, माइनस की इज्जत है नहीं, कोई कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, और 1/t किसका डिफरेंशिएशन होता है, ln t का। पहला क्वेश्चन है इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, अगले क्वेश्चन बताऊंगा थोड़ी, ठीक है। 1/t क्या होता है, अपना 1/t ln t का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो ln mod t मैंने लिख दिया, मॉड क्यों लिखा, लॉग के अंदर का स्टेटमेंट हमेशा, डोमेन हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड लगाना कंपलसरी है उसमें, ठीक है। तो ln mod t, और नेगेटिव का आप क्या करेंगे, लॉग का रूल हमें पता है, लॉग का रूल ये है कि, हाँ नंदनी नहीं, लेकिन इट्स बेटर टू पुट मॉड, एक्चुअली इट्स ऑलवेज बेटर टू पुट मॉड, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है मॉड के साथ। हाँ, तो माइनस को अब क्या करेंगे, माइनस ln t था, माइनस को हम ऊपर ले जा सकते हैं क्योंकि पावर है ना, क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है 11th में कि पावर आगे आ सकती है उठ के और पावर पीछे जा सकती है, तो जब गई तो t की पावर -1, जो कि क्या होता है उसका रेसिप्रोकल, 1/t, 1/t, अब t के वापस से cos x में रिप्लेस कर दो, ठीक है, क्योंकि सब कुछ x में ही देना है ना आंसर, अपना क्वेश्चन x में था, आंसर तो x में ही आएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा ln mod sec x प्लस c। अब इसको जिस भी फॉर्म में क्वेश्चन एमसीक्यू में जिस भी फॉर्म में घुमा के लिखा वो देखना पड़ेगा, तो ट्रिग्नोमेट्री घुसा दिया फोकट में, कुछ भी कर दिया तो पता नहीं ना।
आई एम अज्यूमिंग ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो हम अगला सवाल करें। वेरी गुड मुबाशिर, अगर किया है तो वेरी नाइस। बिल्कुल देवराज, अब तुम इस फाइनल जो आंसर आया उसको डिफरेंशिएट करोगे तो 10x बन जाएगा भाई, आराम से। शशांक, गुड क्वेश्चन। शशांक ने पूछा, मैं अगला क्वेश्चन वही पूछने वाला था यार, इसमें sin x को t क्यों नहीं लिया? हाँ बिल्कुल तुष्टि दे रहा हूं मैं। sin x को t क्यों नहीं लिया, कोई बता सकता है मुझे? रेज योर हैंड एंड टेल मी। शशांक का भी डाउट क्लियर करते हैं, मेरा भी डाउट है। sin x को अगर t ले लेता, हाँ जसमीत बता। जसमीत, हाँ आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बता। साइन एक्स को अगर टी ले लेते तो उसको डिफरेंशिएशन करते तो cos x dx आता, पर cos x तुम्हारे डिनोमिनेटर में है। एग्जैक्टली, वेरी नाइस जसमीत, गुड, परफेक्ट, वेरी गुड। तो बेसिकली cos x तो अपना डिनोमिनेटर में है ना, sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x dx बनेगा। dx ऊपर है, cos x नीचे है, फायदा क्या हुआ? अगर sec x dx बनता तो मैं मान भी लेता कि cos उल्टा घूम जाएगा। ठीक है, तो यही सोचने वाली बात है। क्या कर रहे हैं समझ में आ गया? क्यों में हमेशा ये याद रखना, क्यों करते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन हम तभी करते हैं जब जो वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन भी आपको सामने दिख रहा हो। आपको सामने दिख रहा होना चाहिए, आपको सामने दिख रहा होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? एग्जैक्टली। चल ठीक है, अब नया क्वेश्चन करते हैं। चलो, क्वेश्चन प्रैक्टिस से आ जाएगा समझ में क्यों करते हैं, बाय द वे कोई चले कब करते हैं, क्यों करते हैं, सब क्वेश्चन प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा। चलो, जिसको समझ में चमक जाए ना, टी बता देना, टी क्या लेना है, सब्स्टिट्यूट क्या करना है बेसिकली। टी पी क्यू आर एम एन ओ पी जो लिखना है लेते रहना, ए बी सी डी, जो बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं हमारे पास जिंदगी में। हाँ, और हम सिर्फ एक्स का यूज करते हैं तो चिल है। हाँ, तुमको जो यूज करना है करते रहना, मैं टी यूज करता हूँ नॉर्मली। भाई अब 10x का पता है तो तुम जरा इसका भी बता दो। मैंने कहा 10x का पूछा है तो cot x का भी पूछ पाछ के खत्म करते हैं, सिंपल सा है। बता दो बस, मेरे को इतना बता दो ये टी क्या लेना है। वेरी नाइस, रिया ने परफेक्ट जवाब। जिस जिसको चमक गया कर दो। मृदुल मृदुल इंटीग्रेट cos x, अच्छा आंसर बता रहा था क्या? ओह, प्लस से कौन लगाएगा? भाई ने गलत था मृदुल। वेरी नाइस। रिकनेक्टिंग नाम कौन है भाई? अपने नाम से रहोगे यहाँ पे जिंदगी में तो अच्छा रहेगा। यस, टी को मान लो साइन एक्स, क्योंकि कॉट एक्स क्या हो रहा है, कॉस अपॉन साइन, राइट। टी को मान लो अपना, ये क्या है, एक तरह से कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इस भाई साहब को मान लिया हमने टी, टी इक्वल्स टू साइन एक्स, सब्स्टिट्यूट कर लिया। डिफरेंशिएट कर दूंगा, डिफरेंशिएट करो, डी टी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डीएक्स, cos x dx, सही है। देखो दिख रहा है ऊपर, दोनों दिख रहा है, तो क्या बना, इंटीग्रेट 1 अपॉन टी डी टी, ln mod t, ln mod t प्लस सी, टी कितना है, साइन एक्स, ln mod साइन एक्स प्लस सी। समोसा है, जल्दी बताओ समोसा, हैंड रेज कर दो अगर समोसा है तो। अभी मोमोज नहीं चाहिए, समोसा। अगर समोसा है तो बताओ। सना को समोसा है, सना बताओ क्या समोसा है? नहीं है, बबे, ओके, नो नो समोसा, चलो ठीक है। समोसा कहाँ खा रहा हूँ यार मैं, अच्छा समोसा कह रहा हूँ, नहीं नहीं समोसा तो वो तो कहूंगा, जलाना है। मैंने कल समोसा बनाया था रात को। डीएक्स एलिमिनेट तो हुआ नहीं, हुआ था ना धीरज, देख cos x dx, cos x dx हुआ था, देख। हाँ मुबाशिर वो ठीक है, लेकिन अगर लगा दोगे तो क्या फर्क क्या पड़ेगा? बैंगलोर आ जाओ, खिला दूंगा।
10x वाला क्वेश्चन रुझान बेसिकली आप वो नोट्स में देख लेना बेटा, बार बार ऊपर नीचे करूंगा तो फिर टाइम वेस्ट होता है, नोट्स में देख लेना उसके लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो एक और। 10x हो गया, cot x हो गया, नहीं तुष्टि यू शुड नॉट राइट इट, dx अलग लिखो dt अलग लिखो, वो सिर्फ समझाने के लिए था, dx अलग लिखो dt अलग लिखो, यू शुड नॉट राइट दैट। हाँ यश चलो क्वेश्चन लिखो। ठीक है, 10 4x sec square x dx। वरदान एक मिनट रुक जा। अच्छा चल बता, मैंने क्वेश्चन दे दिया, बोल। हाँ सर, हमें इस तरह सब्स्टिट्यूट करना है ना कि सर जो सारा फंक्शन है वो उसी वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए जिसको कर रहे हैं। एग्जैक्टली, गुड। ओके। सब्स्टिट्यूशन, वरदान ने परफेक्ट चीज बोली है। सब्स्टिट्यूशन उसी चीज को करना है जब वेरिएबल, अगर पूरा x पूरा t में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, x बचना नहीं चाहिए। पता लगा तुम x भी ले रहे हो t भी ले रहे हो, फिर तो अपनी वो वाली कंडीशन हो जाएगी ना पिछली क्लास वाली, y की पावर 49 dx, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, बताया था मैंने। तो सेम वेरिएबल में काम करना है, ठीक है। सोचो t किसको लोगे, ये बताओ तुम। थोड़ा सा घुमाया मैंने, हल्का सा ही घुमाया, लेकिन सोचो और कर दो। प्रत्युष सवाल कर पहले, फिर बताते हैं। संचित सही है, हर्षिता सही है, गुड। करो करो, सॉल्व करो फिर से। नहीं जसमीत, जो इंटीग्रेशन में वेरिएबल है वो नहीं ले सकते, x नहीं ले सकता, मतलब कुछ और ले, बिल्कुल। देवराज गड़बड़, नहीं देवराज चेक कर, गड़बड़ नहीं। वरदान नहीं। यश, प्रत्युष सही है, कर सॉल्व कर। संचित, हाँ संचित आंसर आ गया होगा फिर तो, वैसे हाँ इजी है उसके बाद तो। नहीं रिमी, गड़बड़ नहीं। नंदिनी ना, ऐसा नहीं, फिर तो x की पावर 4 होता ना नंदिनी, अगर 4x थोड़ी होता फिर, अगर होता तो। हाँ प्रखर सही है, आंसर सही आएगा, यस। प्लस सी भी लगा प्रखर, बाय द वे। शशांक गड़बड़ नहीं। सोचो t किसको लेना है, सिर्फ ये सोचो t किसको लेना है, नहीं रिमी नहीं। अच्छा हिंट देता हूं, हिंट देता हूं, सोचो किसका डिफरेंशिएशन तुम्हें पता है, जो सामने तुम्हारी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। जहां तक है मुझे पता है ये क्या होता है। अब सोचो, अब नहीं बोल रहा, इससे ज्यादा नहीं बोल रहा, अब तो सोचो। बस तो मान लो, टी मान लो ना, फिर उसको टेंशन क्यों ले रहे हो। यस प्रत्यय सही है भाई, टी मान लो फिर तो। नहीं रिमी, t इक्वल्स टू 10x, t इक्वल्स टू 10x मानो। और अब गेम देखो, करो ट्राई करो, अब ट्राई करो। प्रत्युष कसवन्ना हल्ली पता है कहां है, हार्डो रोड, सरजापुर रोड के बगल में। अरे मृदुल, मैंने तूने बाद में लिखा, मैंने बता दिया था उसके बाद। ओह एच एस आ रहा था श्रीराम, ओके चलो करो, ये वाला करो। ओके विजय, सवाल करो, सवाल करो। t इक्वल्स टू 10x मानो और सॉल्व करो। नहीं मुबाशिर, गड़बड़ कर गया कुछ तो कैलकुलेशन में, चेक कर। देखो dt क्या होगा, देखो dt क्या होगा, dt क्या होगा, प्रखर दे रहा हूं वेट। sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx, प्लस सी लगाना मत भूलो, sec स्क्वायर x dx, देखो लिखा है सामने। तो बेसिकली पॉइंट ये, ऐसा कुछ मानो जिससे वो dx कंबाइन होकर घुस जाए, साइड में हो जाए। प्लस सी लगाना मत भूलो, बाकी सबका आंसर सही आ रहा है। तो अब आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा अपना t की पावर 4, t की पावर 4 और पूरा का पूरा dt। आंसर हो गया t पावर 5/5 प्लस c, इजी। 10x की पावर 5/5 प्लस c, एंड दिस इज हाउ इट्स डन। यस अमित, यू आर करेक्ट, देख लो सामने लिख दिया मैंने, 10x की पावर 5/5 प्लस c। अब मैं आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, करना सब, ठीक है। चमकने लग गया, कैसे कर रहे हैं, समोसा है क्या इस वाले क्वेश्चन में, समोसा है क्या।
नहीं रिमी, ऐसा कुछ नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन नहीं पता उसको टी मानते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा सोचो किसका इंटीग्रेशन पता है, ठीक है, वो उसके साथ लिखा हुआ है, राइट। बेसिकली वेरिएबल और वेरिएबल जिसको टी मान रहे हो वो और उसका डिफरेंशिएशन दोनों एक ही जगह पर प्रेजेंट है तो हो जाएगा अपना काम। पॉइंट ये है कि टी और dt दोनों आपके इंटीग्रेशन में अगर प्रेजेंट है तो काम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10x भी था और sec² x भी था तो काम हो जाता आराम से। 10x और sec² x दोनों है, राइट। अगर मैं यहाँ पे बोलता, तुम अगला क्वेश्चन देख लो एक बार, एक और दे रहा हूं फिर 4 क्वेश्चन प्रॉपर्ली दूंगा। चलो 4 ही दे रहा हूं, करो 4 क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला, इंटीग्रेट cot³ x cosec² x dx। सोचो किसको क्या करना है। नहीं तुष्टि, समझ जाओ, अपने आप समझ जाओ। पहला करो, दूसरा एक एक करके सॉल्व करो, जिस जिसका होता जाए करते जाओ। आयुष 10 की पावर 4x है ना, 10x की पावर 4 है ना, तो अगर 10x को t मानेगा तो उसको रिप्लेस करके t की पावर 4 ही तो लिखेगा। जिसका होता जाए अगला करना। रुक जाओ मैं एक साथ सॉल्व करूंगा। अगला है तुम्हें डिफरेंशिएशन आता है ना इनवर्स फंक्शंस के, इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन आते हैं, आई एम अज्यूमिंग, राइट। करो, मतलब आने चाहिए, इस स्टेज पर आ चुके हो तुम। आकाश मेरे को करेक्ट आंसर नहीं पता, मैं अभी सॉल्व करूंगा तब देखूंगा। मैं भी रैंडम बना बना के दे रहा हूं ना तुम्हें। तुम्हारा अगर सब्स्टिट्यूशन के बाद dx dt से उस पर रिप्लेस हो गया तो तुम्हारा सही होगा, बस कैलकुलेशन एरर मत करना। बाय द वे फर्स्ट का आंसर तो बहुत इजी है, शायद cot पावर 4x अपॉन 4 प्लस c ऐसा कुछ आ रहा होगा, बट नेगेटिव में आ रहा होगा मुझे बस। माइनस cot पावर 4x होगा, राइट। हाँ, माइनस cosec² x होता है ना उसका डिफरेंशिएशन, इसलिए उसको नेगेटिव का अंदर। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। सेकंड करो, सेकंड करो, इजी सा है। तुम्हें बस t मानते हुए सोच समझ के मानना है कि t किसको मान रहे हो, उसका डिफरेंशिएशन लिखा होना चाहिए तुम्हारे सामने, तभी काम होगा। वो जिसको भी t मान रहे हो उसका डिफरेंशिएशन सामने लिखा होगा, तभी तो dx से dt में कन्वर्ट होगा। वेरी गुड संचित, रिया सही है सेकंड का तुम्हारा t। चलो अभी के लिए 3 करो, ट्रिग्नोमेट्री पे रोकता हूं मैं, दूसरा नहीं, अभी के लिए 3 करो। पहले में हिंट लिख के छोड़ रहा हूं मैं यहाँ पे, t इक्वल्स टू cot x। सही है वरदान, सेकंड वाला सही है, कर सॉल्व कर पूरा, सही सोचा है t। संचित थर्ड वाला बता रहा है, अज्यूमिंग सही है। संचित थर्ड वाला सही है, तूने सही सोचा है थर्ड वाला है। हाँ प्रत्युष आंसर छोड़ दो अभी, अगर टी सही निकाला है तो तुमने कैलकुलेशन एरर नहीं करोगे तो आंसर सही आएगा। शालू सेकंड का बता रहे हो क्या शालू? 2/2 क्यों होगा ये 2/2 क्या है? हाँ रिमी सही है, सेकंड का सही है वो। वरदान थर्ड का सही है, कर सॉल्व, गुड। रिया सही है, यस वरदान सही है, गुड। संचित जिसके तीनों हो जाए क्लिक ऑन यस, एज यूजुअल द रूल इज सेम। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है सब्स्टिट्यूशन मेथड, आई एम टेलिंग यू। रिमी सही है थर्ड वाला भी, यस। अरे आंसर लिख रहे हो क्योंकि तुम अलग अलग लिख रहे हो ना, 2 3 ऐसे लिख दिया करो, 1 2 3 कौन सा आंसर है तो मेरे को समझ में आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हो। कुंदन आंसर नहीं पता मेरे को, लेकिन अगर टी सही है तो हो जाएगा। भूमि आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, किसका डिफरेंशिएशन है, इसलिए मैंने इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है। देवराज टी क्या लिया है देवराज तूने सेकंड में, उसमें बता। थर्ड में प्रत्युष, अच्छा आंसर ही निकाल दिया क्या? हाँ मोस्ट लाइकली यही है आंसर प्रत्युष, यही होगा मोस्ट लाइकली आंसर, यस। हाँ मुबाशिर सही है, मोस्ट ये सही आंसर। प्रखर उड़ गया मेरा। देवराज सेकंड में इनवर्स, अगर हाँ इनवर्स एक्स, यस सही है देवराज। आई एम अज्यूमिंग -1 नहीं लिखा तूने, बाकी सब ठीक है।
लिखा नहीं होगा उसमें। देखो भाई सेकंड का जिसका तीनों हो जाए क्लिक ऑन यस, चमक जाएगा मेरे को कि हो गया। सेकंड का टी पता है क्या होगा, अभी बता रहा हूं, टी लिख के छोड़ रहा हूं मैं। टी होगा अपना सेकंड का साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, या फिर लिख सकते हो ए आर सी साइन एक्स, पता है ना आर्क लिख सकते हैं अपन। तो आंसर मेरे को चेक करना पड़ेगा आंसर, लेकिन टी हटाओ ना, तो टी की जगह वापस एक्स में रिप्लेस करो तभी तो आएगा आंसर। हाँ कुंदन यही होगा मोस्ट लाइकली आंसर। अक्षर मोस्ट लाइकली आंसर यही है, यस माइनस आना चाहिए, यस साइन थीटा का फंक्शन है तो माइनस कॉस थीटा तो आएगा ही। राघव सही है आंसर, यस। साइन इनवर्स एक्स क्यों लिया हमने सेकंड में टी, क्योंकि देखो उसका डिफरेंशिएशन नीचे ही लिखा हुआ है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। रिमी सही है, रिमी प्लस सी, रिमी प्लस सी, चौथी बार मिस्टेक कर दिया, सेम चीज प्लस सी लिख। कन्नड़ा नहीं आती मेरे को, मैं हूं राजस्थान का, जयपुर का, शिफ्ट बैंगलोर अभी आया था, जनवरी में ही शिफ्ट होऊंगा मैं, जनवरी या फरवरी में जब भी। साइन सेकेंड का तुष्टि बाय 2 कैसे आया मैं ये देख रहा हूं, आई डोंट थिंक सो कि बाय 2 आएगा, देख लेते हैं। और थर्ड में टी होगा अपना tan इनवर्स एक्स, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं वरदान बैंगलोर बैंगलोर। थर्ड में tan इनवर्स एक्स होगा क्योंकि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, चेक करो वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। चलो तीनों का आंसर बता रहा हूं मैं, आंसर ही बता रहा हूं डायरेक्ट। फर्स्ट का आंसर होगा cot 4x/4 प्लस सी, आई गेस, हाँ ये है फर्स्ट का सही है। cot का बस माइनस आ जाएगा, यस बस माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस में cosec स्क्वायर एक्स होता है, डिफरेंशिएशन उसका माइनस cosec स्क्वायर एक्स होता है, वहां पे प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। यस आकाश सही है, यस हाँ माइनस लिख दिया मैंने यार, पीछे पड़ जाते हो, नहीं सर माइनस भी लिखो, बस गलती निकालने में बड़ा मजा आता है तुमको। सेकंड साइन इनवर्स x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो बहुत सिंपल है, टी डी टी बस, t²/2 प्लस सी, t²/2 प्लस सी, तो टी क्या है अपना साइन इनवर्स x का स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ठीक है डन हो गया। हाँ थर्ड सॉल्व करना है क्या, चलो थर्ड सॉल्व कर देते हैं, तुम बोलो तो। टी बता ही दिया मैंने क्या होता है, टी की वैल्यू tan इनवर्स एक्स है, तो क्या हो जाएगा साइन टी डी टी, डन साइन टी डी टी, देखो ना क्योंकि t tan इनवर्स एक्स है तो dt क्या होगा इसका, डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, डन। साइन टी का इंटीग्रेशन पता है ना अपने को, माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस कॉस टी, ठीक है, माइनस कॉस एक्स, ठीक है अपना tan इनवर्स एक्स प्लस सी, यस। अब इसमें लॉग की तरह माइनस अदर मत भेज देना, अगर पेपर में ज्यादा टाइम हुआ तो सर क्या मैं इनवर्स वाले को सिंपलीफाई, फाइनल आंसर कोई सिंपलीफिकेशन, इसके बाद कुछ नहीं बचा, डन। चमकने लग गया क्या अपना, यहाँ घुसने लग गया ना, आत्मा मजी से टकली हो रही है बच्चे से सब्स्टिट्यूशन में, चमक रहा है ना, बस तो समोसा है क्या किसी को बता दो, समोसा है तो हैंड रेस कर दो अभी भी, बस तुम तो ये देख लो, अरे बैंगलोर के अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं, चिंता क्यों कर रहे हो। हाँ चैप्टर विभिन्न सही में आसान, इंटीग्रेशन तुम्हें अगर चमक गया तो तुम्हारा जेई में धन्य हो जाओगे तुम लोग, जेई और 12th क्लास में धन्य हो जाओगे तुम लोग, इंटीग्रेशन चमक गया तो, ठीक है। चलो और करते हैं, सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे अब, अगली 2 क्लास तक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होंगे जो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से नहीं होंगे, ये इजी वाले हैं, इसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मेरी स्टोरी 6:30 पर सुनाऊंगा, जिसको स्टोरी सुननी है 6:30 पे क्लास खत्म करेंगे और मेरी स्टोरी सुनाऊंगा, डोंट वरी। चलो
यार एक तो लोग कॉल करते रहते हैं बात बात पे मेरे को, नहीं उठा रहा मैं। हाँ सवाल लिखो। चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? तुम तो टी ढूंढ के बताओ, टी आ गया तो काम हो जाएगा। हाँ आज बता दूंगा पक्का। 2x sin x स्क्वायर प्लस 1 dx, टी ढूंढ के बताओ। रिमी चेक कर थोड़ा सा और। हाँ सही है, दोनों से हो जाएगा। बाय द वे तुम जो दो आंसर्स दे रहे हैं, तुम लोग एक्स स्क्वायर भी बोल रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी बोल रहे हो, दोनों से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फाइनल आंसर सेम आएगा, टी दोनों के अलग होंगे। साइन मत यूज कर लेना, SIN को मत घुसा देना साथ में। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस बन जाएगा, कॉस तो है ही नहीं यार, ठीक है। हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑब्वियसली मैं प्रेफर करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि उसका भी 2x ही है। पूरा ही ले लो और क्या। अगर पूरा नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर लोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन तुम्हारी मर्जी, आंसर सेम ही आएगा दोनों से। करो निकालो। यस टी उठा के डाल दो बस। टी अगर तुम्हें दिख गया तो क्वेश्चन समाप्त हो गया। टी की वैल्यू अपनी एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो dt क्या हो जाएगा 2x, डन हो गया। और dx सॉरी 2x dx ऐसे एनसीईआरटी में सॉल्व करना है, बोर्ड में ऐसे लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर मत बोलना पर सर बोर्ड में कैसे लिखते हैं, सवाल बता दो। 2x की dx, हाँ होंगे, तो ये अपना हो जाएगा sin t dt, डन। sin t dt माइनस cos t प्लस c माइनस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। वायलिन बज रहे हैं क्या इंटीग्रेशन को लेके? पता है ना वायलिन कब बजते हैं? प्यार हो जाता है तो वायलिन बजता है, याद है? मूवीज देखी ना, मूवीज में बस तो इंटीग्रेशन को लेके वायलिन बजना चाहिए, अच्छे से वायलिन बजना चाहिए इंटीग्रेशन को लेके, अच्छे से, ठीक है। लिटरली मजा आएगा इंटीग्रेशन में। हाँ हाँ मोहब्बत है यार, बिल्कुल। अच्छा हवाई भी चलती है, ये सब भी होता है। समोसा क्या है वरदान, क्या समोसा है बता? हैंड रेज कर दिया अगर समोसा होता है तो। खाने वाला समोसा, बैंगलोर आजा, बनाऊंगा तब खिला दूंगा। अगले 3 दिन छुट्टी है ना, समोसा ही बनाऊंगा अब मैं। चलो घंटियां भी बजती है, अच्छा अभी सब होगा। देखो क्वेश्चन लिखो चुपचाप, क्वेश्चन लिखो। थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं, हल्का सा, नॉट ज्यादा। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब का होल क्यूब। सोचना, आराम से सोचना। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब का होल क्यूब। वॉल्यूम भी बजेंगे प्रत्युष, प्यार होगा भी इंटीग्रेशन से, अच्छे से प्यार होगा, डोंट वरी। चलो सोचो टी क्या लेना है, सोचो। सिर्फ एक्स क्यूब को अगर टी ले लोगे ना तो फंस जाएगा मदद। पूरे को ले रहा है तो नाइस। नॉट डिनोमिनेटर के पूरे को टी ले लोगे तो बहुत ज्यादा फंस जाओगे। सोच समझ के लेना, इसीलिए कह रहा हूं सोच समझ के। हाँ शालू सही है, जसमीत सही है। पूरा डिनोमिनेटर ले लोगे तो फंस जाओगे। हर्षिता सही है। रिमी थोड़ा सा और सोच। कांस्टेंट को घुसा लिया करो साथ में, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वैसे भी 0 होता है। कांस्टेंट की इज्जत तो है नहीं, घुसा लिया करो साथ साथ में उसको। ज्यादा 0 जाएगा डिफरेंशिएशन, नहीं तो डिवाइड में चल जाएगा। इससे ज्यादा क्या करता है वो बेचारा, परेशान तो करता ही नहीं है। यस तो बेसिकली तुम्हारा टी बहुत सही जा रहे हो तुम लोग। ए टी है अपना, ये भाई साहब टी है अपना। होल क्यूब को मत घुसा लेना टी में, नहीं तो उसकी पावर अलग तुम्हें डिफरेंशिएट करनी पड़ जाएगी। विभिन्न वो सब तो बाद में भी कर सकता है, बाद में डिवाइड में डाल देना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। विभिन्न ऐसा कोई इश्यू नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, वो तो डिवाइड में चल जाएगा। 2x स्क्वायर तो दिख ही रहा है ना, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। वेरिएबल चाहिए, मेनली वेरिएबल का टेंशन होता है, कांस्टेंट का टेंशन नहीं होता। श्रेयस कन्वर्ट इनटू एक्स, एक्स में आंसर आना चाहिए। टू प्लस 3x क्यूब को टी मानना है। यस तुष्टि, नहीं 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 1/2x प्लस 3 का क्यूब नहीं, उसको नहीं, 2 प्लस 3x क्यूब को। तो टी है अपना 2 प्लस 3x क्यूब, ये अपना भाई साहब टी है, ठीक है, ये अपना भाई साहब टी है। ओके
तो जब ये अपना टी है, जिस जिसका हो जाए यस पे क्लिक कर देना भाई, आंसर जो कॉन्फिडेंट हो गए कि हाँ आंसर आ गया। देखो एक बार सब्स्टिट्यूशन से पकड़ में आ गया ना, तो तुमको अपने आंसर्स पे ऐसे पूरा भरोसा होगा, ऐसे वाला सिंगेस किंग वाला। ठीक है, t इक्वल टू 2 प्लस 3x क्यूब है ना। t मान लिया, dt क्या हो जाएगा अपना, कांस्टेंट, इज्जत तो करते नहीं हम, जीरो डिफरेंशिएशन, क्या बचा 9, 3 आगे आ जाएगा 9x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर लिखा है ऊपर और dx, 9 भाई सबको डिवाइड में पटक देना, 9 को डिवाइड में पटक दो। ठीक है, हो गया। इंटीग्रेशन में क्या लिखा है 1/9 dt, ये तो आ चुका है, और साथ में क्या है नीचे t क्यूब, तो 1/9 t की पावर -2, नॉट -4, -3 + 1 होगा ना, -3 + 1/9। अच्छा सॉल्व करोगे मैं, ओह ये लो भाई, तो इसको लिख लो 1/9 की इज्जत नहीं है, t की पावर -3 dt इक्वल्स टू 1/9 t की पावर -3 + 1/-3 + 1 + c, और यहाँ पे सवाल समाप्त। t की पावर -2 ये कितना है -18 + c, t कितना था 2 + 3x क्यूब, ये हो जाएगा -1/18 2 + 3x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस c। दिस इज द आंसर। हाँ प्रत्युष सही है, प्रत्युष इतनी मेहनत करके बेचारा लिख रहा था। हाँ देवराज बता। सर वो 1/9 कैसे गया सर ऊपर, वही बात समझ नहीं आया। देख 9 आ गया था, ये समझ में आया 9 कैसे आया। हाँ ये तो आ गया। तो बस क्योंकि अपने पास यहाँ पे 1/9 नहीं है ना, x² हाँ। dx चाहिए अपने को क्वेश्चन में से, राइट। यस सर। तो 9 की रिक्वायरमेंट नहीं है, 9 को इधर भेज दे डिवाइड में। अच्छा ठीक है सर, आ गया। लीना इक्वेशन नॉर्मल, ठीक है। हाँ ओके सर, ओके। जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं, कांस्टेंट के साथ तुम ऊपर नीचे आगे पीछे जो करना कर लो। विभिन्न डेफिनेट इंटीग्रेशंस ऑल रिलेटेड टू इंडेफिनेट। डेफिनेट सीखने, डेफिनेट में कुछ भी नहीं है यार, डेफिनेट इससे भी रद्दी है, इससे इजी है। डेफिनेट में बस प्लस c हट जाता है, इतना ही होगा, c हट जाएगा और कुछ नहीं है, उसमें वैल्यू आ जाएगी। अरे कांस्टेंट को परेशान कर लो, कांस्टेंट जिंदगी में परेशान होने के लिए है। चलो सवाल लिखो एक बार। समोसा है क्या बाय द वे, नहीं है ना। 3t क्यूब को किया था, उससे भी आंसर तो सेम आएगा लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा। अश्विनी 3t क्यूब से आंसर प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो अगर यहाँ पे 3x क्यूब को t मानोगे ना, तो 2 + t का होल क्यूब लिखना पड़ेगा, 2 + t का होल क्यूब, तो समस्या क्रिएट करेगा वो। फिर 2 + t का होल क्यूब को माइनस करके होश से भी जाएगा यार, होश से भी जाएगा। 2 + 3 ये ऐसे हो जाएगा, फिर 2 + 3t का पावर -3, इसको भी तो सॉल्व तो कर ही सकते हैं। वही है 2 + 3t -3 + 1 -3 + 1। अब t का वेरिएबल 3 है तो इंटू 1/3, ऐसे भी करना, इस टाइप से सोचना पड़ेगा। ठीक है, हो तो उससे भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उसे t माना है तो। ठीक है, ट्राई करो कांस्टेंट को साथ में रख लो यार, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वैसे भी 0 होता है, कोई समस्या नहीं है। चलो क्वेश्चन लिखो। डेफिनेट इंडेफिनेट से इजी है बाय द वे। शशांक, हाँ आइडियली ऐसा ही कुछ होगा, कोई बात नहीं युवराज, अच्छी बात है अगर नहीं है तो। सवाल कहाँ गया अपना, हाँ सवाल लिख। हाँ देखो, अरे मेरा सवाल ये रहा। इंटीग्रेशन ऑफ x² cos x³ √sin पावर 7 x³ dx। सिर्फ दिखने में गंदा है, सोच समझ के करना, सिर्फ दिखने में गंदा है। टी बताओ, टी
सब डाल दिया मैंने, डन। एक्स, अब मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री और वो अलग अलग है, अलजेब्रा मिक्स कर देते। हाँ हर्षिता सही है, टी की वैल्यू तो बहुत सिंपल है। एक्चुअली नहीं हर्षिता, गड़बड़ है, टी सोचो। नहीं देवराज, वरदान सही है, वेरी गुड। अक्षत नहीं, गड़बड़। रिमी सही है, लेकिन पावर को भी यूज करना रिमी, पावर को मत छोड़। यश रूट रहने दे, बाकी सब ठीक है, रूट रहने दे। रूट घुसा देगा ना तो पावर हाफ जाएगी, फोकट में वो नाटक करेगा। देखो टी तो अब तुम्हें समझ गया होगा, मैं जैसे बोल ही रहा हूं तो। नहीं नहीं, एक्स क्यूब टी लोगे तो गड़बड़ है, तुम्हें सिर्फ एक्स स्क्वायर मिलेगा। साइन कॉस का क्या करोगे? ऐसा सोचो ना जिससे एक साथ ही निकल जाए। साइन कॉस का एक साथ क्या करोगे? अलग अलग पावर्स में और है वो, एक पावर में होता तो तुम साइन 2x या cos 2x कुछ बनाने की सोच भी लेते। तो इस भाई साहब को पूरे को एक्स टी मान लो, अंडर रूट के अंदर वाले को, या साइन एक्स क्यूब को मान लो। हाँ मतलब साइन एक्स क्यूब को, टी को मान लो साइन एक्स क्यूब, टी मान लो साइन एक्स क्यूब को। पावर 7 को मानोगे, मैं सोच रहा था पावर 7 को मान सकते हो, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, तुम्हारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। पावर 7 छोड़ दो, बेटर है साइन एक्स क्यूब। कोशिश करते रहोगे हो जाएगा, वैसे लंबा चला जाएगा वो। साइन एक्स क्यूब को टी मान के आप करो एक बार, अब दिख रहा होगा तुम्हें, dt देखो तुम्हें चमक जाएगा क्या हो रहा है। विपिन सर इसको एक मैंने क्या सोचा था इसके अंदर, हम अगर साइन के पास इसको रूट से बाहर निकाल लें। कैसे? 7/2 लिखेगा वो पावर। अरे नहीं सर, अगर साइन स्क्वायर को हम बाहर निकाल लें। ठीक है, साइन आ जाएगा ऊपर, अंदर 5 पावर भी तो रहेगा फिर। हाँ अच्छा, वो मिस हो जाएगा ना, साइन पावर 5 का क्या करेगा। ओके सर, तो ये गलती है। हाँ वही नहीं, एग्जैक्टली इसीलिए टी को उससे साइन एक्स क्यूब ले, मैं वही बोलने की बात सोचा। टी की वैल्यू साइन एक्स क्यूब ले। यार फिर भाग गए यार बच्चे, यार एक तो तुम्हारे बच्चे यार, तुम्हारे दोस्त लोग आते गायब हो जाते लास्ट तक। तो डन क्या? यस पे क्लिक कर दो, डन हो गया। तो अपनी जिंदगी में एक काम है ही अपना। अच्छा सॉरी मैंने हटा दिया, वापस करना यस पे क्लिक, जैसे इसका हो गया। अरे तुम्हारे दोस्त लोग यार। t इक्वल्स टू साइन एक्स क्यूब, ठीक है, dt निकाल लो। क्या होगा? लेफ्ट से घुस जाओ, चेन रूल। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस भाई साहब, साइन का डिफरेंशिएशन होता है अपना कॉस भाई साहब, कॉस एक्स क्यूब, ठीक है, इनटू चेन रूल, अंदर घुसेगा एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, कांस्टेंट की इज्जत है भी नहीं। देखो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब और dx पूरा लिखा है यहाँ पे सामने, ठीक है। बस 3 की रिक्वायरमेंट नहीं है, 3 को अदर पटक देना। देयरफॉर क्या बचा? 1/3, इज्जत तो है नहीं कांस्टेंट की, बाहर रखो। नहीं वरदान आज पक्का, डोंट वरी। हाँ 1/3 और अंदर क्या बचेगा? t की पावर 7/2 dt, सिर्फ इतना सा रहेगा। देख लो अगर तरीके से सब्स्टिट्यूट करोगे ना, इतना बड़ा स्टेटमेंट, वो खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ठीक है, चूहा भी नहीं निकला, चुहिया ही निकली। तो देख लो आंसर क्या आएगा, 1/3 t पावर 7/2 प्लस 1/7/2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो 1/3 9/2 t पावर 9/2 अपॉन 9/2, 9/2 ले गया ऊपर, प्लस c, पुट कर दो 2/27। t क्या था अपना? साइन एक्स क्यूब की पावर, साइन ऑफ एक्स क्यूब है, की पावर 9/2। हाँ सही है प्रत्युष, प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। कितने लोगों का सही आया? सबका? अनंत कोई तो आ ही जाएगा, डोंट वरी। सही आया ना सबका तुम लोगों का? समोसा है क्या, बताओ? नो समोसा? चलो
ऑलरेडी मैंने होमवर्क दिया हुआ है ना, तुम्हारा वो कंप्लीट नहीं हुआ होगा, आई एम अज्यूमिंग अभी, तो अभी मैं नहीं दे रहा, और ठीक है ना। लेकिन मेरे हिसाब से 3 दिन है, तुम वो पूरे सारे कर लेना, ठीक है ना। एक सवाल एडिशनली दे रहा हूं मैं, एक सवाल एडिशनली दे रहा हूं मैं। अगर जिसने कंप्लीट कर लिया है तो अगली एक्सरसाइज कोशिश कर लेना, सब्स्टिट्यूशन अगली एक्सरसाइज है मॉड्यूल की, ठीक है। कोशिश कर लेना जितना हो जाए, अच्छी बात। तुम्हारे पास क्वेश्चंस तो है ऑलरेडी, है ना। एक सवाल एडिशनली दे रहा हूं, लिख लो, क्योंकि अगला टॉपिक वहीं से स्टार्ट होगा। एक सवाल एडिशनली दे रहा हूं, लिख लो। सब्स्टिट्यूशन वाले में जितने हो वो कर लेना, जितने हो वो कर लेना, नहीं हो तो आगे कर लेना। और एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज प्लीज कर लेना। फर्स्ट एक्सरसाइज या सेकंड भी हो जाएगी, तो सेकंड के भी काफी सवाल हो जाएंगे। नहीं प्रत्युष, y की पावर 49 dx इंटीग्रेट नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है। एनसीईआरटी की फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज दोनों हो जाएंगी, बाय द वे सेकंड भी हो जाएगी, सेकंड भी हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन है, सेकंड सब्स्टिट्यूशन है। चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, क्योंकि अगला क्लास यहीं से स्टार्ट करूंगा। सोच के आना, ट्राई करना अगर हो जाए तो। सब्स्टिट्यूशन ही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइप का सब्स्टिट्यूशन है। ln sec x tan x dx, सोच के आना, ठीक है। नहीं ये ये इंटीग्रेशन होगा इसका प्रॉपर, मैं सॉल्व करूंगा। और ऐसा नहीं है कि सर पिछली बार भी आपने मजे ले लिए थे। अच्छा, अब जिसको मेरी स्टोरी सुननी है वो रुक जाओ, बाकी सब भाग जाओ। जिसको मेरी स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं वो भाग सकता है, जिसको मेरी स्टोरी सुननी है वो रुक जाओ, ठीक है। ऑलराइट, ओके, रिकॉर्डिंग ऑफ करके चलाऊंगा लेकिन। चल ओके गाइस, बाय बाय। जो लोग जा रहे हैं उनको बाय बाय, अलविदा। ट्यूसडे को मिलेंगे, बाय।